नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जनरल डोज बाई एजे पर। दोस्तों, आपको पता होगा 2 दिन पहले ही एमडीयू ने अपनी डेट शीट रिलीज़ कर दी थी और आज सीबीएलयू ने भी अपनी डेट शीट रिलीज़ कर दी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो अभी एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए 50-50 के चांसेस बने हुए हैं। दोस्तों, अभी जैसे कि एमडीयू यूनिवर्सिटी ने या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपने अपने ड्राफ्ट सरकार को भेज दिए हैं, जितनी भी समस्याएं हैं उनके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर अभी 50-50 चांसेस बने हुए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने या फिर एमडीयू ने जो सरकार को ड्राफ्ट भेजा था अपनी प्रॉब्लम से भरा, तो उसके ऊपर सरकार क्या डिसीज़न लेती है। सरकार का डिसीज़न बुधवार तक हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही एमडीयू ने अपनी डेट शीट रिलीज की है, उसके बाद से ही जितने भी छात्र संगठन हैं उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन को तेज़ कर दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कल ही एनएसयूआई जो छात्र संगठन है उन्होंने एमडीयू के गेट पर ताला जड़ दिया और अपनी मांगों को मानने के लिए 22 जून तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक न्यूज़ और बताना चाहूँगा। जो महाराष्ट्र की सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार, उन्होंने ये घोषणा की है कि जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको बगैर किसी एग्ज़ामिनेशन के डायरेक्ट अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा विदाउट कोई एग्ज़ामिनेशन। और जितने भी रीअपियर के स्टूडेंट हैं उनको भी बगैर किसी एग्ज़ामिनेशन के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारी सरकार को भी वहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें बगैर किसी एग्ज़ामिनेशन के अगली क्लास में प्रमोट करना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर मेरी बात को दोहराना चाहूँगा। अगर जो सरकार का 12 तारीख को नोटिस आया था, अगर उसी को मान लिया जाता है, उसी को एज यूजुअल रखा जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान रीअपियर वाले स्टूडेंट भाइयों का होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर वो फरमान माना जाता है तो उससे रीअपियर वाले स्टूडेंट भाइयों के 2 साल ख़राब होंगे। क्योंकि उन्होंने इसमें ये बोला है कि आपकी रीअपियर को एज यूजुअल रखा जाएगा और जो भी एग्ज़ामिनेशन होगा उसको अगले साल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी रीअपियर वाले स्टूडेंट भाई हैं उनके 2 साल ख़राब होने के चांसेस बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जितने भी छात्र संगठन हैं उन्होंने इसके लिए विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि बुधवार तक सरकार इसके ऊपर कोई फ़ैसला ले और जो भी फ़ैसला हो वो विद्यार्थियों के हक़ में हो। अब दोस्तों, मैं एक अपडेट आप लोगों को देना चाहूँगा कि कल सीबीएलयू ने भी अपनी डेट शीट रिलीज़ कर दी है। सीबीएलयू की जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी वो 10 से 25 जुलाई तक कंडक्ट करवाई जाएंगी और 7 अगस्त तक उनका रिज़ल्ट आने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 9 क्वेश्चनों का होगा और उसमें से आपको 4 क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करने होंगे और 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। और 21 परीक्षा केंद्र अभी तक भिवानी और चरखी दादरी में बनाए गए हैं। तो दोस्तों, साथ में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखें। हो सकता है सरकार कोई अलग डिसीज़न ले ले, जो हम चाहते हैं वैसा डिसीज़न न ले। अगर सरकार बिल्कुल ही इसके ऊपर अडिग रहती है कि हमें तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने ही हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि इसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दिया जाए, इतना हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और जो सरकार को ड्राफ्ट भेजा गया है एमडीयू के द्वारा या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसके ऊपर फैसला दोस्तों बुधवार तक आने के चांसेस हैं। और जो दिग्विजय चौटाला हैं उन्होंने भी यही बोला है कि हम फाइनल ईयर के जो एग्ज़ामिनेशन होने हैं उसके पक्ष में नहीं हैं और जो जितनी भी समस्याएं हैं उससे सरकार को अवगत करा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि खट्टर सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। और मैं तो सरकार को बार बार ये आग्रह करना कि जो 3rd ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी रियायत मिलनी चाहिए जैसे दूसरों को मिली। और आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई यही कि स्टूडेंट्स को इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में जो दिक्कतें जो वो आ रही हैं, हम सरकार का हिस्सा है, सरकार के साथ करके उनको दूर करें। और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। बाकी ये सारी चीजें इलेक्शंस और ये सब सेकेंडरी है। अभी तो प्रैक्टिकली वहाँ कोई जा ही नहीं पा।
दिग्विजय जी, ये जो दूसरे छात्र संगठन है, इन्होंने लगातार सरकार से मांग की, ये कहा कि एग्जाम नहीं होने चाहिए। उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, बाकी के एग्जाम नहीं हम होंगे। इस बात के लेकिन पक्षधर आपकी हैं। इंसो की क्या मांग है? हम इस आपकी बात के सरकार पक्षधर हैं कि फाइनल ईयर की एग्जाम भी नहीं होनी चाहिए। एक जो मांग जो सरकार ने किया है कि दूसरे प्रदेशों के जो लोग हैं उनको तो पास कर दो, और जो मैं कह रहा हूँ कि किसी के लिए भी सभी को यूनिफॉर्म से देखना चाहिए। फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं होने चाहिए, मेरी भी ये सरकार से मांग है और इसकी लिए जो है बात हम सरकार से कर रहे हैं निरंतर। दुष्यंत जी भी इस बात के पक्ष में। इंसो आज सरकार के साथ है, जिस तरीके से भाजपा के साथ जुड़ करके चल रही है। जो मांग अब अमूमन हम देखते थे कि इंसो करते